नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नायक सीरीज़ और आज ये हमारा जो है 13वां पार्ट है नायक सीरीज़ का, उसका हम रिविज़न कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखो। आप पीडीएफ तो आपको फ्री मिल ही जाएगी। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, बस वीडियो को पूरा देखो और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो जूरी थून कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। भारत की पहली महिला पायलट जो थी तो वो थी सरला ठकराल। राष्ट्रपति अध्यादेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। अभिज्ञान संकुतलम पुस्तक को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। डेवर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। और अरुणाचल प्रदेश आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो वो ताप। अरुणाचल प्रदेश के अन्य जो नृत्य हैं वो भुइया, वांचो, मुखोटा, लियोन स्पीक डांस, मोनपा, पोपीर। चलिए आगे बात करें हम। आगे हम बात करें तो रिखमपाड़ा और बारडोजम। चलिए दोस्तों, आगे बात करें। संगफाओ जो है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। काकसर जो है छत्तीसगढ़। पारंपरिक ज्ञान नट का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी। और मणिपुरी नृत्य के दो भाग हैं, जागोई और चोलोम। ठीक है जी। मणिपुरी के 3 नृत्य शैली हैं, लाई हरोबा और संकीर्तन और रासलीला। और मणिपुरी नृत्य में प्रयुक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पैना। और मणिपुरी नृत्य में 64 ताल होते हैं। मणिपुरी नृत्य में नाग, बंद, मुद्रा 8 होते हैं। और ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो किराना घर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है शास्त्रीय गायन से है। और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? 2008 में। और किराना घराना का संबंध मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और किराना घराना के संस्थापक हैं करीम खां। और करीम खां, वाजिद खान और शकूर खान जो संबंध जो है इनका किराना घराना से है। और हद्दू खां ग्वालियर घराना। और फयाज खान, मलका खान जो है आगरा घराना। चलिए आगे बात करें। चलिए देखिए आगे बात करें अगर हम, तो एक रह गया अब यहाँ पर। बनारस घराने के संबंध जो है कथक नृत्य से है। ठीक है। रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भरतनाट्यम के लिए। उर्मिला सत्यनारायण और जय लक्ष्मी ईश्वर का संबंध भरतनाट्यम से है। और एन शैलजा भारती मिट्ठल कुचिपुड़ी से हैं। और मायाधर राउत और रानी करण ये उड़ीसी। नीना प्रसाद रागिनी देवी जो है मोहिनीअट्टम से हैं। और वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र। और रंगवाली कसूती चित्रकला जो है कर्नाटक। मधुबनी ये है बिहार की। और अरियन गोदना ये बिहार। और तंजौर कोलम ये तमिलनाडु। और पिथौरा अथिया और साथिया ये गुजरात से हैं। और बाघ पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश। कलमा जट्टू मार्गलम कली जो है केरल से है। एपन जो है उत्तराखंड से है। चलिए आगे बात करें। अगर आगे बात करें हम, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, इतना समझ में आया। 2023 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? 26। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। पावन कुमार रितु नेगी कबड्डी से है। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी से हैं। अदिति गोपी स्वामी जो है तीरंदाजी से हैं। मुरली श्री शंकर व्यायाम से हैं। और अजय कुमार रेड्डी ये ब्लॉकिट क्रिकेट से हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। सर्वश्रेष्ठ कोच का द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1900
85 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल का सर्वोच्च सम्मान है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद को मिला था। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कृत राशि जो है वो 25 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कृत राशि जो है 15 लाख रुपए है। और भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय जो है तमिलनाडु में है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडियन को आगे ऊपर करते हैं इसे थोड़ा सा। चलिए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडियन का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय एथलीट्स संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया का नए जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप टर्की। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा हैं। चलिए आगे बात करें, वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। और नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई 18x9 मीटर होती है और बीच वाली बॉल का मैदान जो है 16x8 का होता है। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो है वो पुरुष 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। ठीक है। वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो 1964 में हुआ था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2006-07 में हुई थी। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 1993-94 में हुई थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 20 ओवर का होता है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का होता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2023 विजेता जो है पंजाब है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता जो है हरियाणा है। चलिए आगे बात करें हम, ACE अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो सानिया मिर्जा का है। और अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम और प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल का है। और वोग इंडिया जो है मीराबाई चानू। और शूटिंग टू द टॉप ये PV सिंधु की है। गोल्डन गर्ल PT ऊषा। और अनगार्डेड ये मिताली राज की है। और स्मॉल वंडर जो है दीपा करामकर। अनस्टॉपेबल जो है मारिया और सारापोवा। द वे चैंप्स प्ले ये नाओमी ओसाका है। बोर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन ये अरुणिमा सिन्हा का है। ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के केंद्र सरकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 54 राष्ट्रीय का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 का पहला। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योग्यताएं, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यालय का संचालन है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस प्रावधान से संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्र का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 85 संसद शस्त्र। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना। चलिए आगे बात करें हम,
93 जो है 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 जो संसद सचिवालय। अनुच्छेद 76 जो भारत के महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील जो है महान्यायवादी होता है। राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार जो है महाअधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 88 जो है संसद की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में महान्यायवादी भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 105 में महान्यायवादियों की शक्तियों का बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किसके संबंध में है? तो संसद के में है। और संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। फाहियान चीनी यात्री किस सम्राट के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था। फाक्यों की पुस्तक जो है फाहियान की है। और व्हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सीयू की पुस्तक व्हेनसांग। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रभावी गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी जो थी प्रभावती गुप्त जो है। इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। पुणे ताम्रपत्र अभिलेख प्रभावती गुप्त से संबंधित है। प्रभावती गुप्त राजमाता बनी और अपने नाबालिग बेटे के समक्ष राज्य प्रतिनिधि के रूप में काम किया। पूर्वी मालवा से किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए जिन्हें शकों पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे बात करें हम। एरन अभिलेख 510 AD का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त और बुद्धगुप्त। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो पारसनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करें हम पारसनाथ की। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? अन्नाईमुड़ी। और गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांटगो। और आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है अमराकोड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट समरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया? आगे है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी जो है देवमाली है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी असममोत। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है कलसूबाई। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। चलिए पिद्दुतलगा किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो श्रीलंका की है। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर पुनसुम। चलिए म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो खकोबी राजी। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और चीन की सबसे ऊंची चोटी है चुमुलंगमा। और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकराडोग। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है तिरमचीर। और अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है नौशाक। चलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट, जिसे केटू बोलते हैं। और श्रीलंका की सबसे लंबी चोटी है महाबेली गंगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो 17.5% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.49% है। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.84%। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या जो है 31.84%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 2001 से 11 के बीच जो हुई थी वो 17.7 की थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो 66.77 थी। चलिए आगे बात करें। चलिए आगे बात करें कुद्रेमुख के गाने किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड फील्ड KGF कर्नाटक। हट्टी की खानें कर्नाटक। बेलाडीगा की खान जो है छत्तीसगढ़। और बालदारगोरू
महिलानी की खान जो है ये उड़ीसा में है। पन्ना और सतना की खान जो है ये मध्य प्रदेश में है। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था भैया? 2 में, 1 जुलाई 1991 में और 3 जुलाई 1991 में। 1991 में प्रधानमंत्री जो थी वो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पहली बार रुपये का अवमूल्यन जो हुआ 1949 में और दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन जो हुआ 1966 में हुआ। 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हैं? तो 1 फरवरी को करते हैं। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त वितरण है और भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है। भारत का पहला बजट 1960 जेम्स विल्सन ने पेश किया था और आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में षणमुखम शेट्टी ने किया था। और भारत का पहला पेपरलेस बजट जो था 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी और भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। चलिए आगे बात करें हम। पहला पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किसके द्वारा दी जाती है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, जिसे हम PHL के नाम से जानते हैं, यानी पहल के नाम से, प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से हुई। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 महोबा उत्तर प्रदेश से हुई। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था? तो भैया 1955 में बनाया गया था। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843। चलिए आगे बात करें। उपरोक्त तीनों बैंकों का विलय 27 जनवरी 1921 में कर दिया गया था और इनका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। SBI के अध्यक्ष जो हैं दिनेश खारा और SBI के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। और भारत में म्यूचुअल फंड उपयोग किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो सेबी के द्वारा किया जाता है म्यूचुअल फंड को। और एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? आवेग, जिसे F/T जो होता है कि भैया F/T, यानी I बराबर F/T। चलिए आगे बात करें। सेस्मोग्राफ का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? भूकंप। चलिए आगे बात करें। एक्टियोमीटर जो है सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, हिप्सोमीटर जो है समुद्र की ऊंचाई, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा, क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वो यह बेरिलियम B, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca और स्ट्रोंटियम Sr और बेरियम Ba, रेडियम Ra। धातु क्षार कौन से होते हैं? देखो धातु क्षार कौन से हैं भैया? लिथियम जिसे Li बोलते हैं, सोडियम Na, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रांसियम Fr। परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन और इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल J.J. थॉमसन का है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक पर धनावेश की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक होते हैं। समभारिक जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे
समभारिक कहते हैं, और सम न्यूट्रिक्स क्या से कहते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक और सम न्यूट्रॉन कहा जाता है। इनके लिए परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान A दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बात करें अगर हम ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो आँख को करती है। मेनिंजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क को, पीलिया लीवर, निमोनिया फेफड़ा और हेपेटाइटिस जो है लीवर को, मलेरिया स्प्लीन और टाइफाइड जो है आंत को, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है नेत्र होते हैं यानी आँख में होते हैं, और निक्टोफोबिया जो है अंधेरे का डर, और जोफोबिया जो है जंतुओं का डर जो होता है। चलिए आगे बात करें। फोटोफोबिया जो है प्रकाश का डर, और ऑर्निथोफोबिया जो होता है पक्षियों का डर लगता है इससे। हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डर लगता है, और क्रोमोफोबिया जो है रंगों का डर लगता है, यानी रंगों से डर लगता है जब ये हो जाता है। ओब्रोफोबिया जो है बारिश से डरना, और थैलाफोबिया जो है वो समुद्र से डरना। क्लाइमेफोबिया जो है वो चढ़ाई से डर लगता है। और हाल ही में किसे यूपीएससी में निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो हंसा मिश्रा को। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी स्थापना 1926 में ली कसीम भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में है। अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी है, और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल जो है 6 से 65 वर्ष के अंतराल में होता है। और सिविल सर्विस दिवस जो है 21 अप्रैल। और हाल ही में किसे 2024 के एबल पुरस्कार से संबंधित किया गया है, तो मिशेल तालागेड। और एबल पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रित्ज़कर पुरस्कार 2023 रिकेन यामामोतो को दिया गया था। हाल ही में कहाँ वसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया है, तो वो गोवा में बनाया गया है। चलिए आगे बात करें। इंडियन एनर्जी वीक 2024 गोवा। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है भैया, पाली राजस्थान में, और इसका निर्माण नगर शैली में हुआ है। इसमें 1008 भगवान शिव की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।